Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all will be fine. I am Nashin Yaqub from Junior School Boys Morning, and today I am going to present you our lesson of science, second lesson of science today from the lesson Plant World. So let's move towards our lesson. So our objectives for today's lesson are that by the end of this lesson, our students will be able to demonstrate the structure of leaf. They will be able to demonstrate the function of the main parts of the seed, and they will be classify the seeds as monocots and dicots. The content of our lesson are the structure of the seeds, classification of the seeds as monocots and dicots. So what is a seed? Seed is a unit of the reproduction of the flowering plant that is capable of developing into another such plant. कि सीड जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका वो यूनिट होता है यानी स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिनसे रिप्रोडक्शन में जो हिस्सा लेता है या जो रिप्रोड्यूस करता है इनटू अ न्यू प्लांट यानी जिसमें ये सलाहियत होती है कि उससे नया प्लांट बन सकता है। जब आप सीड यानी बीज को जमीन में बोते हैं तो आप उसको फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, जैसे उसको प्रॉपर लाइट प्रॉपर वाटर करते हैं और उसको जो भी उसका फूड रिक्वायर्ड होता है जब आप उसे देते हैं तो आप देखते हैं कि उससे नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो सीड इज बेसिकली अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके रिप्रोडक्शन के यूनिट सीड्स नहीं होते, दे हैव सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। नाउ वी विल हैव अ लुक कि जो सीड होता है उसके कितने मेन पार्ट्स होते हैं जो उसको ग्रो करने में या जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 इज द सीड कोट, नंबर 2 इज द एंडोस्पर्म, नंबर 3 इज द कॉटिलीडन एंड नंबर 4 इज द एम्ब्रियो। सीड कोट एज इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम कि एक कवरिंग का काम करेगा। एंडोस्पर्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच प्रोवाइड द फूड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कॉटिलीडन्स आर आल्सो कॉल्ड द सीड लीव्स। ये वो पार्ट होता है सीड का कि जब वो जमीन से बाहर निकलता है तो पहला हिस्सा जो उस पर शो होता है, ये जो अपीयर होता है सीड का जब वो सॉइल से बाहर या जमीन से बाहर आता है तो वो कॉटिलीडन्स होते हैं। एंड एम्ब्रियो इज ऑल्सो कॉल्ड द बेबी प्लांट। ये बेबी प्लांट होता है यानी इसके अंदर वो तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जो फर्दर डेवलप प्लांट में डिपिक्ट होने होते हैं, ये शो होने होते हैं। देयर इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सीड। दिस इज द आउटर कवरिंग व्हिच इज नेम्ड एज द सीड कोट। स्टोर्ड फूड इज द एंडोस्पर्म एंड दिस इज द एम्ब्रियो व्हिच इज अ बेबी प्लांट। एम्ब्रियो के टू पार्ट्स होते हैं जिससे कि रूट्स और शूट्स डेवलप होती हैं, which you will study inshallah in your next classes. Right now, over here is just the introduction of the parts of the seeds. Now we'll have a look on the seed coat. It is the outermost covering of the seed. It protects the seed and it is also called testa. Testa सीड कोट का टेक्निकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। साइंस में चीज़ों के डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ द बॉडीज होते हैं या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो सीड है या पार्ट ऑफ जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक स्पेशल नेम होता है। ठीक है, एक जनरल नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है जो कि उसको स्पेसिफाई करता है। तो सीड कोड का जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज टेस्टा। देयर आर सम सीड्स दैट सीड हैव सीड कोट हार्ड एंड अदर आर विद द थिन सीड कोट। हार्ड सीड कोट्स यूजुअली फ्रूटिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं उनका हार्ड होता है, जबकि जो अदर प्लांट्स हैं उनमें ये थिन होता है। लाइक जैसे हम पीनट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मूंगफली जिसे आप कहते हैं, तो उसका जो सीड कोट होता है वो हार्ड होता है, आप इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं। Then comes the endosperm. It is a very very important part of the seed. It is the tissue. अब tissue क्या चीज होती है? This is the collection of the cells. Cells की वो collection जो कि फेमिलियर होते हैं यानी सेम होते हैं और एक ही काम करते हैं, उन्हें टिश्यू कहा जाता है। एंडोस्पर्म इज ऑल्सो अ टिश्यू दैट सराउंड्स द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मौजूद होता है, हमने जैसे स्टार्ट में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका काम है सीड को वो फूड प्रोवाइड करना जो कि उसकी ग्रोथ में या जर्मिनेशन में उसे हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स द सीड विद द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन फूड, वो गिजा, वो तमाम की तमाम फूड जो सीड को चाहिए ग्रो करने के लिए वो एम्ब्रियो सॉरी एंडोस्पर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। ओवर हियर इन द डायग्राम इट हैज बीन शोन देयर। So the next are the cotyledons. They are the seed leaf
that emerge from the seed when it germinates. जब सीड ग्रो कर रहा होता है तो उससे जो पहला स्ट्रक्चर जो जमीन से बाहर निकलता है जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है सीड से, तो वो छोटा पौधा सेपलिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस सेपलिंग में जो पहला स्ट्रक्चर अपीयर होता है दे आर द कॉटिलिडन्स। जैसे कि ये डायग्राम में आप देखें कि यहाँ सीड कोट रिमूव होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर इमर्ज आउट हो रहा है लीफी स्ट्रक्चर, इसको हम सीड लीफ कहते हैं and they are named as the cotyledons. Then the most important part of the seed, that is the embryo, it is the developing plant inside the seed. के अंदर जो छोटा पौधा होता है उसे embryo कहा जाता है. It is also called as a baby plant. इसे baby कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है क्योंकि इसमें तमाम के तमाम वो करेक्टर्स मौजूद होते हैं जो डेवलप्ड प्लांट के अंदर फर्दर शो होने होते हैं. और ये डायग्राम में आपको एम्ब्रियो इमर्ज होता हुआ जी नजर आ रहा है. Then comes the classification of seeds. Seeds are classified into the two groups. Seeds को जब classify किया जाता है ग्रुप्स में तो उनमें the most basic करेक्टर जिसकी बेसिस पर सीड्स को क्लासिफाई किया जाता है, दिस इज कि व्हेन दे आर कट ओपन, कि जब आप उन्हें ओपन करते हैं, कट ओपन करते हैं, तो हाउ मेनी पार्ट्स डू दे एग्जिबिट, कितने पार्ट्स उनके होते हैं. इफ अ सीड हैज only one part on cutting opening, then it will be a monocote seed, and if it has two parts then it is a dicot seed. Further we'll see the detail of the monocote and dicot seed. Seeds which have only one cotyledon, कि वो seed जिन्हें आप कट ओपन करते हैं और उनका सिर्फ एक पार्ट बनता है, that are called the monocote seed. The word mono means one, and the plants which have मोनोकोट सीड्स आर कॉल्ड द मोनोकोट्स. और वो प्लांट जिनमें मोनोकोट सीड पाए जाते हैं उन्हें मोनोकोट प्लांट या मोनोकोट्स कहा जाता है. दिस इज द क्लास ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. और ये जितनी भी अभी हम दोनों क्लासेस डिस्कस करेंगे, मोनोकोट और डाइकोट, ये फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासेस हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं. देन कम्स द डाइकोट सीड. डाई मीन्स टू, यानी वो सीड्स होंगे जिन्हें जब आप कट ओपन करते हैं तो दे गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इनके दो बराबर हिस्से बन जाते हैं. जैसे पी यानी मटर का दाना होता है, या चिकपी होता है, ग्राम होता है, चने जो होते हैं, ठीक है, आप जब उनका सीड को रिमूव करते हैं तो आप देखते हैं कि दे गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो दे आर कॉल्ड द dicot seeds. So the seeds which have two cotyledons, they are called as the dicot seeds. And the plants which have dicot seeds, they are called as the dicot plants. Okay. Here are the example of monocot seed. हम यहाँ पर corn और wheat को देख सकते हैं. These are not the two examples. There are thousands of seeds that belong to the class monocot seeds. Here we have just taken two examples. Similarly, for the dicot seed, we have taken the pea plant, ठीक है, and the chickpea. पी प्लांट यानी मटर का दाना, आप फेमिलियर है उससे कि जब आप उसका सीड कोट रिमूव करते हैं, बाहर वाली लेयर उसकी जो बारीक सा छिलका, तो आपके पास मटर का जो दाना है वो टू इक्वल पार्ट्स यानी टू कॉटिलिडन्स में डिवाइड हो जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइकोट. एंड सेम इज द केस विद दिस चिकपी. नाउ विल हैव द डायग्राम ऑफ द मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स with their structures. Over here in diagram A, there is a monocotyledon or the monocot seed. कॉर्न का सीड हमने लिया है और यहाँ पर हम बीन सीड ले रहे हैं. कॉर्न सीड जो है इट इज अ मोनोकॉट. जब आप इसका आउटर कवर रिमूव करते हैं तो आपके पास ये सिंगल सीड, ये सिंगल कॉटिलिडन जो है वो आपको नजर आता है. एंड द पार्ट्स विच आर शोन इन दिस डायग्राम, नंबर 1 पे आपके पास फर्स्ट 2 लीव्स हैं, नंबर 2 पे सीड कोट है विच इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, नंबर 3 पे एंडोस्पर्म है विच इज अ फूड प्रोवाइडिंग टिश्यू, नंबर 4 पे कॉटिलिडन है, ठीक है, क्योंकि ये मोनोकॉट है तो इसमें सिंगल कॉटिलिडन जो है वो मौजूद होता है. नंबर 5 इज द एम्ब्रियोनिक रूट. एम्ब्रियोनिक रूट मीन्स के एम्ब्रियो का वो पार्ट जो फर्दर रूट डेवलप करेगा. एंड नंबर 6 इज फॉर द डाइकोटिलिडन सीड, यानी बीन सीड के लिए है क्योंकि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सो इट हैज 2 कॉटिलिडन. मोनोकोट्स हैव 1 कॉटिलिडन and dicots have 2 cotyledons. Now we'll have a recap by throwing some question towards you. First of all, what is the
फंक्शन ऑफ सीड कोट कि सीड कोट का फंक्शन क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि आपने इसको इसके नेम से थोड़ा सा रिमेम्बर करना है कि कोट है तो यानी इट्स अ कवरिंग। ये वो कवरिंग होती है जो सीड के इंटरनल पार्ट्स, जितने भी उसमें इंटरनल पार्ट्स मौजूद होते हैं, उन सबको हिफाजत दे रहा होता है। इट प्रोटेक्ट्स द सीड। नंबर 2 इज व्हाट इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या चीज है? सबसे आसान चीज जो हम एम्ब्रियो को डिफाइन करने के लिए कि दिस इज अ बेबी प्लांट। इसके अंदर तमाम वो करेक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि फर्दर प्लांट में शो होने होते हैं। एंड देन इज द व्हाट आर द मोनोकॉट सीड्स। ठीक है, हमने मोनो से याद रखना है कि वो सीड्स जिनमें एक कॉटिलीडन पाया जाता है, दे आर द मोनोकॉट सीड। जैसे अभी हमने पीछे बात भी की है, कॉर्न सीड की बात की है, व्हीट की बात की है, राइस इसमें भी एक एग्जाम्पल है, इवन शुगर केन। ठीक है, दे आर ऑल्सो बिलोंग टू द क्लास मोनोकॉट्स। Then comes the question that what are the dicot plants? अभी आपने ध्यान रखना है कि दिस इज डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स कौन से होते हैं? द प्लांट्स विच हैव सीड्स विद द टू कॉटिलीडन्स। के ऐसे प्लांट्स के जिनके सीड्स में टू कॉटिलीडन्स होते हैं वो डाइकोट्स प्लांट्स कहलाते हैं। आफ्टर दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये करना है दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन योर नोटबुक्स। ठीक है, आपने इन्हें ड्रॉ करना है और इन्हें लेबल करना है। और लेबलिंग के लिए आप लेसन में हमने ऑलरेडी डायग्राम्स दोनों शेयर की हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। कीप हेल्दी, कीप सेफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।